नमस्ते। आज हम साइकोथेरेपी की दुनिया में एक ऐसे दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे जो हमारे सोचने के तरीके को वाकई में बदलता है। इसका नाम है मल्टी मॉडल थेरेपी। ये एक ऐसा अप्रोच है जो सिर्फ किसी एक लक्षण पर नहीं बल्कि पूरे इंसान पर फोकस करता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम सिर्फ हमारे विचार हैं, या हमारी भावनाएं, या फिर जो काम हम करते हैं बस वही हमारी पहचान है, या फिर हम इन सब से कहीं ज्यादा जटिल हैं? असल में यही सवाल मल्टी मॉडल थेरेपी के केंद्र में है। देखिए, कई पुरानी थेरेपीज इंसान के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देती थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान इतना सीधा सरल नहीं होता। हम सब कई परतों से बने हैं। तो आज के हमारे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत ही क्यों है। फिर हम जानेंगे कि टेक्निकल एक्लेक्टिसिज्म आखिर है क्या। इसके बाद हम बेसिक आईडी मॉडल के नक्शे को पढ़ेंगे और पर्सनालिटी के 7 आयामों को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये थेरेपी हर किसी के लिए एक अनोखा रास्ता कैसे बनाती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है इस थेरेपी के संस्थापक आर्नोल्ड लैज़रस के विजन से। उन्हें ये एहसास हुआ कि अगर इलाज को वाकई असरदार बनाना है तो हमें पूरे इंसान को देखना होगा, सिर्फ उसके एक हिस्से को नहीं। तो बात है 1950s की। आर्नल्ड लैज़रस ने उस दौर की जो भी पॉपुलर थेरेपीज थीं उनमें ट्रेनिंग ली। फिर बिहेवियर थेरेपी की तरफ भी उनका झुकाव हुआ। लेकिन 1970s के दशक तक आते आते उन्हें एक परेशान करने वाली बात नजर आई। उन्होंने देखा कि उनके क्लाइंट्स ठीक तो हो जाते थे, पर कुछ समय बाद उनकी परेशानियां अक्सर लौट आती थीं। बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। लैज़रस को समझ आया कि सिर्फ एक टेक्निक पर निर्भर रहना काफी नहीं है। हमें एक ऐसे अप्रोच की जरूरत है जो इंसान को उसके हर पहलू से समझे। और बस यहीं से मल्टी मॉडल थेरेपी का विचार पैदा हुआ। तो सवाल यह है कि लैज़रस के इस नए दृष्टिकोण का आधार क्या था। इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं टेक्निकल एक्लेक्टिसिज्म। ये इलाज का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। टेक्निकल एक्लेक्टिसिज्म का मतलब आसान भाषा में यह है कि किसी एक सोच या थ्योरी से चिपक कर नहीं रहना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है। उसके टूल बॉक्स में हर तरह के औजार होते हैं। वो ये बहस नहीं करता कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। नहीं, वो तो बस वो औजार उठाता है जिससे गाड़ी ठीक हो जाए। मल्टी मॉडल थेरेपी में भी बिल्कुल यही फिलॉसफी है। यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये नहीं है कि कौन सी थ्योरी सही है, बल्कि ये है कि क्लाइंट के लिए क्या काम कर रहा है। मतलब नतीजे थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब इस अप्रोच को प्रैक्टिस में लाने के लिए लैज़रस ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया, एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क जिसे हम बेसिक आईडी मॉडल के नाम से जानते हैं। ये मॉडल किसी भी इंसान की जटिलता को समझने में हमारी मदद करता है। और ये जो बेसिक आईडी है ना, ये सिर्फ एक छोटा नाम नहीं है। ये असल में एक मैप है, एक नक्शा जो हमें किसी के भी अंदर की दुनिया को समझने का रास्ता दिखाता है। इसमें हर अक्षर पर्सनालिटी के एक जरूरी पहलू को दिखाता है। तो चलिए एक एक करके इन 7 पहलुओं को समझते हैं। तो अब वक्त है बेसिक आईडी मॉडल के हर हिस्से को थोड़ा विस्तार से देखने का, ताकि ये समझ सकें कि किसी इंसान को पूरी तरह से कैसे समझा जाता है। देखिए, इस मॉडल की असली खूबसूरती इसकी समग्रता में है। बी मतलब बिहेवियर यानी हमारी आदतें, ए मतलब अफेक्ट यानी हमारी भावनाएं, और एस मतलब सेंसेशन यानी जो भी हम अपने 5 सेंस से महसूस करते हैं। ये तीनों मिलकर हमारा बाहरी अनुभव बनाते हैं। फिर आती है हमारी अंदर की दुनिया। आई मतलब इमेजिनरी यानी हमारे दिमाग में बनने वाली तस्वीरें, और सी मतलब कॉग्निशन, हमारे विचार और विश्वास, और आखिर में इंटरपर्सनल यानी हमारे रिश्ते नाते, और डी ड्रग्स बायोलॉजी मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी को परीक्षा का तनाव अफेक्ट है। इस तनाव की वजह से उसे सिरदर्द सेंसेशन होने लगता है। सिरदर्द के कारण वो पढ़ना टाल देता है, बिहेवियर, और मन में खुद को फेल होते हुए देखने लगता है, इमेजिनरी, और सोचने लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, कॉग्निशन। देखा, ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं। यही तो ये मॉडल हमें दिखाता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में ये काम कैसे करती है? थेरेपी को हर इंसान के हिसाब से कैसे ढाला जाता है? चलिए अब इसे समझते हैं। मल्टी मॉडल थेरेपी के लक्ष्य बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये बेसिक आईडी के हर एक हिस्से पर काम करती है। जैसे कि जो आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं उन्हें रोकना, अपनी मुश्किल भावनाओं को मैनेज करना सीखना, मन में मददगार तस्वीरें बनाना, जो सोच हमें नीचे खींचती है उसे बदलना, अपने सोशल स्किल्स को बेहतर करना, और अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना।
तो पॉइंट यह है कि यह सिर्फ बात करने वाली थेरेपी नहीं है। इसका मकसद है असली टिकाऊ बदलाव लाना। इसमें एक और बहुत खास बात है, और वो है थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिश्ता। ये डॉक्टर मरीज जैसा नहीं, बल्कि एक कोच और ट्रेनी जैसा है। यहाँ क्लाइंट को एक्टिव बनाया जाता है, उसे नई स्किल सिखाई जाती हैं। थेरेपिस्ट को एक ऑथेंटिक कमीलियन यानी एक सच्चा गिरगिट भी कहा जाता है। मतलब ये कि थेरेपिस्ट क्लाइंट की ज़रूरतों के हिसाब से अपना स्टाइल बदल लेता है। पर यह होता कैसे है? इसके लिए दो मुख्य तकनीकें हैं, ब्रिजिंग और ट्रैकिंग। ब्रिजिंग का मतलब है पुल बनाना। थेरेपिस्ट बातचीत वहीं से शुरू करता है जहां क्लाइंट है, और ट्रैकिंग का मतलब है प्रॉब्लम के पैटर्न को फॉलो करना। थेरेपिस्ट ये पता लगाता है कि प्रॉब्लम शुरू कहां से हुई और फिर वो कहां कहां फैल रही है। इससे सही जगह पर काम करना आसान हो जाता है। और ये जो कोट है ना, ये इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से बताता है। ये हमें याद दिलाता है कि तकनीकें और रणनीतियां अपनी जगह हैं, वो ज़रूरी हैं, लेकिन वो तभी काम करती हैं जब थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच एक मजबूत, भरोसे वाला रिश्ता हो। ये रिश्ता उस उपजाऊ मिट्टी की तरह है जिसके बिना बदलाव के बीच पनप ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर मल्टी मॉडल थेरेपी का जो मुख्य संदेश है वो यही है, एक असरदार थेरेपी सिर्फ किसी एक परेशानी का इलाज नहीं करती, वो पूरे इंसान का इलाज करती है। उसके व्यवहार, भावनाएं, संवेदनाएं, कल्पनाएं, विचार, रिश्ते और उसकी बायोलॉजी, सब कुछ। ये सच में एक समग्र दृष्टिकोण है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे हम इंसानी जटिलता को और बेहतर समझ रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में हर थेरेपी को ऐसा ही एकीकृत यानी सबको साथ लेकर चलने वाला बनना पड़ेगा? क्या टुकड़ों में इलाज करने का तरीका पुराना पड़ जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना?